ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं 13 चैप्टर और इसका नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। 13वां अध्याय, पेज नंबर 4, 2 और 8, 428। और हमने कल तक आई थिंक 13वें श्लोक तक पढ़ लिया था। 13वें श्लोक तक पढ़ा था, नहीं 12वें श्लोक तक पढ़ा था हमने। सो आज हम 13 चैप्टर पूरा करेंगे। सो हम 13 चैप्टर 13 वर्स में। लेट्स रीड। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् न असत उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य भ्रम का आस्वादन कर सकोगे। ये भ्रम या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में, मगर नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी है। सो एनीवे, हमने इससे पहले क्या समझा था? इससे पहले हमने अभी तक 13वें अध्याय में 6 टॉपिक्स हैं जो हम कल बात कर रहे थे, और वह है क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुषम। तो हमने अभी तक सीखा कि भगवान ने बता चुके हैं क्षेत्र क्या है। क्षेत्र है जगह, क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां पे कुरु राजा राज्य करते थे, कुरुक्षेत्र है। तो क्षेत्र है जगह, जगह मतलब घर, घर मतलब हम समझते हैं ये घर, मगर भगवान कह रहे हैं एक्चुअली शरीर हमारा क्षेत्र है जिसमें हम रह रहे हैं। नहीं, ये मशीन है जिसमें हम है, इसको क्षेत्र कहते हैं। और इसके बारे में भगवान ने इस 13वें अध्याय में पहले बता दिया किससे बना है। नहीं, पंच तत्व और इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, इच्छाएं, इससे बना हुआ है क्षेत्र, मन, बुद्धि, अहंकार। और इस क्षेत्र में 2 जने रहते हैं, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानने वाला है। ज्ञ मतलब जानना, अज्ञ मतलब नहीं जानना। तो क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानता है। कौन जानता है? 2 जने जानते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। एक तो हम जानते हैं अपने शरीर को और एक परमात्मा जानती है, ये बता दिया भगवान ने। और फिर भगवान ने बताया ज्ञानम। अब एक क्षेत्र को समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हम शरीर हैं, हम शरीर में रह रहे हैं। हम कौन है, परमात्मा कौन है, इसको कहते हैं ज्ञान। सो ज्ञान लेना जरूरी है। ये ज्ञान मतलब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपने पर्पट्स में, ज्ञान मतलब वो तरीका जिससे आप ये समझ सकते हो मैं शरीर नहीं और परमात्मा कौन है। वो क्या है? भक्ति। बेसिकली भक्ति भगवान बता रहे हैं, भक्ति से हम समझ सकते हैं। ज्ञान मतलब भक्ति। और ज्ञेयम क्या है? अब भगवान बताएंगे ज्ञेय क्या है। ज्ञेय मतलब क्या होता है? जो जिसको जानना है। ज्ञान मतलब तरीका जानने का, जो भक्ति है जिससे आप समझ सकते हो मैं आत्मा हूं, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, और अपने आप को परमात्मा से जोड़ सकते हो। और ज्ञेय मतलब जानना क्या है। अब भक्ति से हमें क्या पता लगेगा, क्या जानना है, क्या जानने योग्य है। तो कृष्णा बता रहे हैं यहां पे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जो जानने योग्य है। जानने योग्य कौन है? भगवान है नहीं, और उनसे हमारा संबंध और प्रेम जानने योग्य है नहीं कि भाई प्रेम क्या विषय है। भगवान
भक्ति क्या है, ये सब जानने योग्य चीजें हैं। जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसे जानकर तुम अमृत का आस्वादन करोगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पर्पट में कि आनंद, अमृत मतलब आनंद, बेसिकली अमृत कह रहे हैं आनंद। जिसे जानकर तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे भगवान कौन है, तब तक हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। पॉसिबल ही नहीं है आप खुश हो जाओ। आप अपने तरीके बना सकते हो, आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी कर लो, थोड़े टाइम के लिए खुश हो सकते हैं, मगर अल्टीमेटली दुखी होगा, क्योंकि इस संसार के हर सुख में भी दुख छुपा हुआ है। ये एक सीक्रेट है संसार की। यही समस्पृजा सुख दुख योनि एवते, इस संसार का हर सुख दुख की योनि है। इट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। उसमें दुख छुपा हुआ है, हम भागते हैं मगर एक्चुअली दुख निकलता है उसके पीछे। नहीं, आप कभी भी देख लो, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे, इसलिए भक्ति के सुख को भगवान अमृत कह रहे हैं। इस संसार का सुख मृत है, मर जाता है, नहीं खत्म हो जाएगा ना सुख। आप कहोगे क्यों खत्म होगा सुख? मैं हो सकता है अपने प्लान से हमेशा सुखी रहूं। लोग सोचते हैं ना मैं पैसे कमा लूंगा, ऐसे प्लान बनाऊंगा, हमेशा सुखी रहूंगा। एक वो था व्यक्ति लुइस पैस्चर था, उसको बहुत लुइस पैस्चर था जिसने जर्म्स ढूंढे थे। जर्म्स तो लुइस पैस्चर ने ढूंढे थे जर्म थ्योरी दी थी कि भी बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्शन होता है। उससे पहले पता ही नहीं था कि जर्म्स भी होते हैं। तो उसको बहुत डर लग गया जर्म से, तो उसने प्लान बनाया कि मैं कभी बीमार ही नहीं हूं। वो उसने अपना स्पेशल घर बनाया जिसमें पूरा उसने क्या कहते हैं एंटीसेप्टिक कर लिया था। कोई अंदर अलाउड नहीं था, जो भी अंदर आएगा वो भी नहा धो के ग्लव्स पहन के आएगा। ही वाज जस्ट सील कर लिया उसने कि मैं इन्फेक्शन होगा ही नहीं, बैक्टीरिया नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, मारूंगा नहीं। उसका आइडिया ऐसा था, उसने प्लान बनाया। इसको बहुत अच्छा है, नहीं हमेशा सुखी रहूंगा, कभी बीमार नहीं होऊंगा, मरूंगा नहीं, तो मैं सुखी रहूंगा। और क्या चाहिए आपको? मगर इस सुख में क्या है, ये सुख कैसा है? ये सुख, इस संसार के प्लान सब इस सुख में दुख छुपा हुआ है। पता है क्या? उसने प्लान तो बनाया ये, और बहुत अच्छा प्लान था, मगर वो ये प्लान बना के इतना डर गया, उसको हर क्षण किससे डर लगने लगा? बैक्टीरिया से। अब वो बैक्टीरिया ना आ जाए, वो बैक्टीरिया ना आ जाए, वो बैक्टीरिया। उस सुख में क्या छुपा था? भय। और उस भय से मर गया वो, हार्ट अटैक। डर के मर गया, उसको इन्फेक्शन से नहीं, भय से मरा। सो हर सुख की योनि में क्या है? दुख है। हर सुख में भय तो है, चाहे कुछ और ना हो। छूटने का तो डर है सुख, है नहीं? और उससे आदमी मर जाता है। इतने अमीर लोग होते हैं, मिलियनर होते हैं, सब कुछ होता है, मगर छूटने का डर होता है, छूट जाएगा फिर क्या होगा। और उस डर से पागल होके आदमी फ्रस्ट्रेट होके मर जाता है। सो इसलिए कृष्णा इस संसार के सुख को मृत कह रहे हैं, भक्ति के सुख को अमृत कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, अमृत केवल भगवान से जुड़ के मिलेगा, भक्ति करके। आत्मा में अमृत नहीं है, आत्मा में थोड़ा सा आनंद है, बहुत। आत्मा अपने प्लान से थोड़ा सा आनंदित हो सकती है, मगर अमृतमय आनंद नहीं ले सकती, वो तो भगवान के हाथ मिलेगा। सो इसलिए कृष्ण यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ये भगवान को जानकर, भक्ति को जानकर वो अमृत को खाता है। अश्नुते मतलब एक्चुअली खाना, आस्वादन करता है। सो भक्त खाना नहीं खाते, भक्त अमृत खाते हैं, सुख। भक्तों को इतना सुख, भगवान क्यों कह रहे हैं अमृत खाता है? खाना नहीं खाता क्या? पॉइंट यह है कि उसको इतना आनंद मिलता है भक्ति में कि वो खाना पीना भूल जाता है। वो खाना खाता है, ऐसी बात नहीं है, मगर खाने पीने के लिए जीवन नहीं जीता। फिर वो संसार के लोग तो खाने पीने के लिए जीवन जी रहे हैं। भक्तों को इतना आनंद मिलता है कि वो खाना पीना भूल जाता है, बस। खाना पीना हो हैबिट से हो जाता है, आ गया ठीक है, नहीं आया ठीक है, मतलब आएगा ही, रोज अपना हैबिट से खा रहे हैं, जिएगा नहीं खाने। इस संसार के लोग तो खाने पीने के लिए जी रहे हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, दैट्स ऑल। उनको कुछ पता ही नहीं। सो अनादि। अब कृष्णा कह रहे हैं कि ठीक है, डिवोटी करता है तो जानना क्या है? जानना है अमृत। किसका अमृत? भक्ति का। और क्या जानना है? अपने आप को जानना है।
जो भक्ति कर रहा है। तो कृष्णा कह रहे हैं आत्मा क्या है? अनादि। आत्मा अनादि है, मगर अनादि काल से अमृत नहीं चक्री, अनादि काल से मृत रूप मर रही है, और मरने वाला सुख वो चख रही है। बस अनादि काल से हम दुख में, यू कैन इमेजिन। और फिर भी अकल नहीं आई। मजे की बात ही है, इसको कहते हैं माया। ये माया है नहीं, मतलब आपको अगर कोठरी बंद करके मारते रहे, मतलब आप 1 साल में तो आप इस कंक्लूजन पे आ ही जाओगे कि मैं दुख में हूं एटलीस्ट। मगर हम अनादि काल से हम दुख में, माया हमें दुख देती जा रही, मारती जा रही, मगर हम कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे कि हम दुखी हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं, दुखी नहीं, एक्चुअली सुखी हैं और सुख बना लेंगे। हमें अकल ही नहीं आ रही। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अनादि काल से हम पड़े हुए हैं। जब तक भक्तों के संग में रहेंगे तब तक ये बुद्धि नहीं, समझ नहीं आता। कोई बताता नहीं तो समझ नहीं आता। नहीं, जैसे बच्चे होते हैं ना, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जब तो कोई मम्मी पापा बताएंगे नहीं बेटे पढ़ लो, उसको खुद समझ आएगा ही नहीं आ सकता। खुद से अगर आप प्रॉब्लम में हो ना, आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, किसी को बताना पड़ता है। सो ये प्रॉब्लम है। अनादि मत परम, मगर आत्मा क्या? अनादि है, दुख मिल रहा है। और मत परम, मगर दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो मेरा आश्रय नहीं ले रही। वो आत्मा एक्चुअली मेरे ही आश्रित है। मत मतलब मैं, परम मतलब अधीन, मेरे ही आश्रित है, मगर वो मेरा आश्रय नहीं ले रही, इसलिए दुखी है। ब्रह्म न सदुच्यते, मत परम ब्रह्म, मुझे ब्रह्म कहते हैं। आत्मा क्या? न सत न असत उच्यते। आत्मा ना सत है ना असत। असत तो है ही नहीं आत्मा। असत मतलब अनित्य, अनित्य तो नहीं है। सत भी नहीं है। सत क्यों कह रहे हैं सत नहीं है? सत मतलब होता है, वैसे सत मतलब तो सत्य होता है। यहां पे सत का मतलब है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर कारण और कार्य, सत असत कारण कार्य भी होता है। आत्मा कार्य कारण कार्य से, अब ये एक्चुअली सत असत ना फिलॉसफी है वेदांत सूत्र में। इस संसार में हर चीज क्या है? सत और असत। सत मतलब कारण, असत मतलब कार्य। ऐसा क्यों है? सत मतलब जो हमेशा रहे, नहीं। सो कारण, अब सपोज मान लें किसी को थप्पड़ मारा, तो कारण क्या है? मेरा हाथ थप्पड़ पड़ा है नहीं पड़ा है। और कार्य क्या है? कार्य थप्पड़ पड़ना नहीं। या कारण क्या? मेरी इच्छा मारने की। और कार्य क्या? मैंने तो थप्पड़ मार दिया। तो मेरी जो इच्छा, जो कारण है इस संसार में, कारण क्या है? इच्छाएं है नहीं, सारे काम की इच्छाएं है ना सब। उसको भगवान कह रहे सत। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं तो हमेशा रहेंगी ना आत्मा में। आत्मा हमेशा इच्छा करेगी, इसलिए उसको सत कहते हैं। नित्य है। कार्य अनित्य। थप्पड़ मार दिया, फिर खत्म हो जाएगा कार्य, फिर कुछ और कार्य शुरू हो जाएगा, फिर मैं अपनी इच्छा से कुछ और कर लूंगा, फिर इच्छा से कुछ और करूंगा। इच्छा से हम कई चीजें करते हैं, एक चीज करते हैं खत्म करते हैं, दूसरी चीज खत्म। कार्य हमेशा नित्य है, प्लान बना के, मगर कारण क्या है? इच्छा। इच्छा हमेशा से नित्य है। आत्मा नित्य है, आत्मा में इच्छा नित्य है। मगर भगवान कह रहे हैं न सत असत उच्यते। आत्मा इस संसार की इच्छाओं से और संसार के कार्यों से परे है। न सत न असत। आत्मा में ना कार्य है संसार का, ना इस संसार की भौतिक इच्छा है। आत्मा में तो केवल एक इच्छा है, क्या है? भगवान की भक्ति करने की। सारी जो इच्छा है ना इस संसार में करने की, वो मन से आती है। पिछला आया था नहीं आया था, मन से आती है हमारे। हम बैठ के पागलों की तरह सोचते रहते हैं और काम करते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है इन सबसे। हमें इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, मगर हम फंस गए इसमें। हैबिट से हम फंस गए, आदत से नहीं। सिगरेट पीते रहो आप, फिर आपको कहा सिगरेट छोड़ना है, आप छोड़ना चाहोगे, फिर भी आप कहोगे यार मुझे सिगरेट से कुछ लेना देना नहीं है, मगर छूट ही नहीं रही। सो इस संसार में जो भी हम काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं सुख लेने का, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली नहीं करना चाहिए हमें सब, क्योंकि हम यहाँ के, भगवान कह रहे हैं आत्मा यहाँ की नहीं है, यहाँ के कार्य और कारण से परे है। आत्मा किसकी है? मत परम, मेरी है, मेरे धाम में रहती है।
हम फंस गए यहाँ पे। अब भगवान एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, देख रहे हो आप। अभी तक तो भगवान ने बताया था शरीर, शरीर में रहना क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा। यहां पे भगवान बता रहे हैं मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूं, ज्ञेयम, ज्ञेयम मतलब वो चीज बता रहा हूं जो जानने योग्य। क्या चीज बता रहा हूं जानने योग्य? कि तुम बंद हो इस शरीर में, ये मिस्ट्री है। ये कोई नहीं बताएगा। कोई बता रहा है? किसी ने बताया स्कूल में? ये तो अभी तक के लोगों ने बताया था तुम शरीर हो आत्मा नहीं, तुम शरीर नहीं हो आत्मा, ये तो सुनते आ रहे हैं ना बचपन से। मगर ये किसी ने नहीं बताया था कि हम शरीर के अंदर अनादिकाल से बंद हैं। ये भी किसी ने नहीं बताया था कि जो भी तुम इस संसार में कर रहे हो वो सब टाइम वेस्ट है। ये तो किसी ने नहीं बताया। नहीं, ये तो लोगों ने बताया होगा, आत्मा है, जन्म मृत्यु में फंसे पड़े तो सुना है। मगर ये किसी ने नहीं बताया, न सद अनसद उच्चते, ये नहीं बताया तुम सब टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो भी संसार में हो रहा है सब टाइम वेस्ट है। एजुकेशन, कैरियर, पैसे, कुछ भी कर रहे हो टाइम वेस्ट है। करना पड़ता है वो शरीर चलाने के लिए और परिवार के लिए करना पड़ता है, मगर करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमें क्या कहाँ जाना है? भगवान के पास। जैसे जेल में काम करना पड़ता है, नहीं पड़ता है? पड़ता है। खाना भी पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, मगर आपका इंटरेस्ट क्या होगा? मैं छूटूं मैं, यही बात है ना। सो बस यही बात है। हमें इस संसार में भगवान कह रहे हैं सब टाइम वेस्ट है, करना पड़ेगा क्योंकि तुम रह रहे हो जेल में, जेल है। मगर इंटरेस्ट डिवोटी का होता है निकलूं यार जल्दी से यहां से। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं न सत न सदुच्यते। ये टॉपिक अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे। ये श्लोक आपको बहुत लगेगा इसमें है क्या, अगर देखने में लगेगा है क्या, मगर एक्चुअली इसमें भगवान एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया इसको समझाने में। अब आगे समझ आ जाएगा पूरा। ओके, अब भगवान ने आत्मा तो बता दी क्या है। अब कृष्ण बता रहे हैं परमात्मा क्या है। आत्मा तो फंसी पड़ी है, नहीं, अपने प्लान्स बना रही है, पागलों की तरह प्लान बनाना चाहिए भगवान के प्राप्त करने का, प्लान बना रही है। अब भगवान कौन है भी तो बताएंगे। ज्ञेयम क्या है? आत्मा जानने योग्य है, अपने आप को जानना है। और किसको जानना है? परमात्मा को, जो हमारे साथ है। तो परमात्मा क्या उन्हें बता रहे हैं 14वें अध्याय में, सर्वतः पानी पादम तत्। परमात्मा सर्वतः मतलब सब जगह, पानी मतलब हाथ, पादम मतलब पैर। परमात्मा के हाथ पांव हर जगह है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाथ पांव से हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, नहीं करते हैं? पकड़ते हैं, फेंकते हैं, थप्पड़ मारते हैं, प्रेम करते हैं, जो भी हाथ से तो सब होता है ना। और पैर से क्या करते हैं? चलते भी हैं, लात भी मारते हैं, जो भी करना। सो भगवान के सब जगह हाथ पांव है। मगर पॉइंट यह कि भगवान सब चीज भगवान के कंट्रोल में है, परमात्मा के कंट्रोल में है सब कुछ। हमारी सारी क्रियाएं परमात्मा के, सबके शरीर में भगवान है, सबके हाथ पांव को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? परमात्मा। सर्वथा पानी पादम तत्, प्रभुपाद लिख रहे, समझे? सो हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, मगर एक्चुअली हमारे हाथ पांव कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान। इसका मतलब नहीं कि मैं हाथ उठा रहा हूं तो भगवान उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंट्रोल में भगवान है। हाथ उठा रहा हूं तो हाथ में उठा ही रहा हूं, मगर शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। शक्ति हटा लेंगे तो क्या होगा? लकवा हो जाएगा, पैरालिसिस पड़ जाएगा। उठा लो, उठा ही नहीं सकते आप, क्या कर लोगे? उठा ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सब जगह मेरे हाथ पांव है। सर्वथा अक्षि शिरोमिकम। अक्षि मतलब होता है सर, आंख। शिरो मतलब होता है सिर, मुख मतलब होता है मुख। सब जगह मेरे आंख, सिर और मुख है। इसका मतलब क्या है? सब जगह आंख है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। तुम बच नहीं सकते, तुम पाप करोगे मैं देख रहा हूं। नहीं, तुम प्लान बना रहे हो अपने सुख का, वो भी देख रहा हूं। तुम बच नहीं सकते। हम सोचते हैं हम छुप के कुछ कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। जिसको ये समझ आ गया ना, वो गलत काम कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। भीम नहीं था, भीम। सो भगवान ने बोला नहीं था पांडव को कि एकादशी करो, निर्जल एकादशी। तो भीम ने कहा भी मुझसे तो होगी नहीं, वो तो बहुत भूख लगती थी ना उसको, वृकोदरा। सो भीम ने कहा यार क्या करें अब आज, निर्जल, वो भी ने कहा ये तो हो नहीं सकती। तो उसने कहा कि चलो एक छुप के खा लेते हैं,
पी लूंगा पानी छुप के। मैंने कहा वो कैसे पीऊंगा? मैंने कहा आइडिया है कि यमुना में स्नान करने जाएंगे, अंदर डुबकी मार के पी लूंगा, वो थोड़ा ना पता लग सकता है। डुबकी मारते मारते पीने में थोड़ा ना कुछ पता लगता है। वैसे भी हो गया तो मुश्किल है, इंटेलिजेंट भी है भीम। सो गए वो अपना स्नान करने गए, ऐसी डुबकी मारी, उन्होंने सोचा पी लूंगा, एकदम से कृष्ण सामने आ गए। मैंने कहा भीम मुझे पता है। सो भीम को तो भगवान ने बता दिया, हमें बताएंगे भी नहीं। जब हम भीम तो डिवोटी है ना, उसको वार्न कर दिया। हम तो इतने बड़े डिवोटी भी नहीं है। भगवान हम भोग करेंगे, भगवान नहीं बताएंगे, फंस जाएंगे। आती है मगर हम सुनते नहीं, अभी नहीं सुनते। वैसे तो भगवान परमात्मा सबको गाइड करते ही हैं, मगर हम सुन नहीं पाते, क्योंकि मन भी बोल रहा है ना, अंदर से मन की आवाज भी आती है। सब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमात्मा बोल रहा है, मन बोल रहा है, क्या हो रहा है, दोनों बोलते हैं ना। सो अभी हमें पहचान नहीं है तो कंफ्यूज हो जाते हैं मन की बात। सो भगवान की हर जगह आंख है, हर जगह सर है। सर है मतलब बुद्धि। भगवान के प्लान से सब कुछ चल रहा है, मगर हम अपने प्लान बना के भगवान के प्लान को चौपट कर देते हैं। नहीं, भगवान हमारे लिए प्लान करते हैं सबके लिए कि किसी तरह हमें भक्ति में लाएंगे, अपने पास ले जाएंगे, मगर हम अपने प्लान्स बना के सब चौपट कर डालते हैं। इसकी भी स्टोरी है। खैर, सुखम मुखम, भगवान के हर जगह मुख है। मुखम मतलब कि भगवान मुखम मतलब क्या? भगवान हर जगह से हमारा अगर हम कुछ अर्पण करेंगे तो भगवान स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम प्रसाद लें, कुछ भी खाएं, तो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान स्वीकार कर सकते हैं। ओके, सर्वतः श्रुति मल्लो के, हर जगह भगवान के कान है, भगवान सुन भी सकते हैं जो आप बोल रहे हो। इसलिए आप हर जगह हरे कृष्णा जब भगवान का नाम ले सकते हो, भगवान सुन रहे हैं। ऐसा नहीं मंदिर में बैठ के लेना है, मंदिर में बैठ के तो बहुत अच्छा है भक्तों के साथ, कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि हर जगह से भगवान सुन सकते हैं, नहीं? हर जगह कान है। सो हर जगह भगवान के नाम और कीर्तन कर सकते हो। सर्वम आवृत तिष्ठति, अर्जुन मैं हर जगह हूं, सब चीजों में हूं, बाहर अंदर सब चीजों में हूं। तुम नहीं हो, मैं हूं। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ पे परमात्मा और आत्मा में अंतर बता रहे हैं। ये दूसरी चीज है जानना, दूसरी चीज है। परमात्मा अलग है, आत्मा परमात्मा पूरे कंट्रोल में हर जगह है, आत्मा सिर्फ शरीर में और कुछ भी कंट्रोल नहीं है उसका, मगर सोच रहे हैं हम कंट्रोल कर लेंगे। ओके, सो भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि जिससे हम भगवान को जान पाए। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित है। भगवान अब यहाँ पे दो विरोधी चीजें बता रहे हैं। सो इंद्रियों के साथ भी और इंद्रियों से रहित भी। ये बड़ा अजीब सा नहीं? सो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान की इंद्रियां हमारी तरह इंद्रियां नहीं है। सारे इंद्रियां भगवान बनाते हैं, मगर इंद्रियों से रहित हैं। भगवान ऐसी इंद्रियां मतलब क्या? इंद्रियों में क्या होता है? भोग वासना होती है ना। भगवान चीजें बनाते हैं, मगर चीजों की भोग वासना से बिल्कुल अलग रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। असक्तम सर्वभृच्चैव, सबका पालन करते हैं फिर भी अनासक्त हैं। गृहस्थों को भगवान से सीखना चाहिए किस तरह अपने घर का पालन कर सकते हैं, मगर फिर भी अपने घर वालों से अनासक्त होके रहना चाहिए। भगवान सिखा रहे हैं यहाँ पर। इस तरह मैं पालन करता हूँ संसार का, मगर अनासक्त हो। तो अनासक्त का मतलब क्या है? क्या उसका मतलब क्या है? हम भगवान पालन कर रहे हैं संसार का, मगर फिर भी अनासक्त हैं, उसका मतलब क्या है? इन्वॉल्वमेंट को फ्री रखा है। लगाओ नहीं है का मतलब क्या है? फ्री बिल है हमारे, अपना नहीं मान रहे, छोड़ा हुआ है उन्होंने। अपना क्यों नहीं मान रहे? अपना तो सृष्टि तो उनकी है ना। भगवान अंश भी, भगवान जीवात्मा किसके हैं? तो फिर फल की इच्छा। कितना इजी क्वेश्चन है, मगर आपको नहीं पता था। इसलिए जब तक पूछो नहीं ना, बताओ नहीं, तब तक पता नहीं लगती चीज। इसको कहते हैं माया।
एग्जाम्पल बता दिए, नहीं बता दिए? कितनी बार आपने सुना होगा अनासक्त? मेरे को पता ही नहीं लगा। कितने सालों से सुन रहे हो? हम अपना मानते हैं, अपने शरीर से जोड़ लेते हैं हर चीज। भगवान के केस में क्या मतलब है? दैट्स आइडिया। नहीं आइडिया है किसी को? जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉय होता है तो प्रॉफिट से मतलब नहीं है। प्रॉफिट क्या है इसमें? ठीक है, मे बी जैसे स्ट्रिक्ट होना, लाइक अगर गलती करी तो वेल हम उन सेंसेस का यूज कैसे करेंगे उस चीज से भगवान अफेक्ट नहीं होता। कितने सालों सुन रहे हो कि अनासक्त की क्या होती है? भगवान अनासक्त है? नहीं पता नहीं था ना? पता नहीं, पकड़ लिया मैंने। इसलिए भक्तों का संग चाहिए होता है। शक्ति अनुभूति है। ये क्या मतलब है? यानी दिखाई नहीं देती। एनीवे ठीक है, ठीक है। नहीं ये सब थोड़े ना। अनासक्त के दो मतलब है बाय द वे, एक नहीं है। आप तो एक भी नहीं बता पा रहे, है दो। अनासक्त का मतलब होता है कि भगवान इस संसार को मेंटेन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, मगर वो बिना किसी अपेक्षा के कर रहे हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं हमसे, फिर भी कर रहे हैं। इसको अनासक्ति कहते हैं। वो कुछ एक्सपेक्टेशन में रिटर्न नहीं मांग कर रहे, वो कर रहे हैं, अपनी कृपा से कर रहे हैं। हाँ, तो गृहस्थ, मगर हम गृहस्थ लाइफ में एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं ना, हम करेंगे फिर बुढ़ापे में हमें करेंगे नहीं। अगर उनकी हेल्प नहीं करते तो मम्मी पापा गुस्सा होते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम कुछ नहीं कर रही है, क्या है वो, क्या है? बेवकूफ है, पूरी माया में। दैट्स माया। ये क्या, आप ऐसे रहोगे तो दुख मिलेगा। भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान पालन करते हैं अपनी कृपा से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कृष्णा करेंगे। एक ये मतलब है। दूसरा मतलब है अनासक्त का कि कृष्णा अनासक्त व्यक्ति क्या है, जब प्रलय का समय आएगा तो सब खत्म कर देंगे, उनको रंच मात्र भी दुख नहीं होगा। अनासक्त है ना, हम नहीं कर सकते हैं। हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं, घर में पड़ा ही रहते हैं। हम अपना गृहस्थ आश्रम खत्म नहीं करते, हम अटैच हो गए ना, हमें दुख होता है, कैसे छोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। जो समय आता है, और समय पता कब आता है? शास्त्रों में लिखा है, एस्ट्रोलॉजी में। अरे आपकी एस्ट्रोलॉजी, प्रलय कब होती है? एस्ट्रोलॉजी के अनुसार है जब एरीज साइन, पता है एरीज क्या होता है? मेष। जब सारे ग्रह कॉन्स्टेलेशंस एरीज में आ जाते हैं ना, सारे ग्रह मेष में आ जाते हैं, तब प्रलय हो जाएगी। तब समय आ गया प्रलय का, सारे ग्रह मेष में आ जाएंगे तो प्रलय का समय आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी है। अब एग्जैक्टली मतलब क्या है पूछ लेना मुझे, इससे क्या मतलब है, बट ये लिखा है। तो वैसे कहते नहीं अब समय आ गया, सीरियल से तो देखा होगा, विष्णु कहते हैं अब समय आ गया प्रलय का। अब उनको कैसे पता समय आ गया? सो वो समय आ गया वो। तो भगवान कहते हैं प्रलय, सबको मार देते हैं, सब अपनी पूरी सृष्टि खत्म कर दी और उनको दुख भी नहीं है। मतलब यू कैन इमेजिन, मतलब अगर आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इतना सब कुछ मेहनत से बनाया, उसको तोड़ने में आप कैसे तोड़ोगे? कहोगे यार मैं तो नहीं तोड़ सकता, इतनी मेहनत की है, इतनी सुंदर बनाई है। नहीं, इतना सुंदर हम दो, हमारे दो कितने सुंदर है, सारी मेहनत उसमें इन्वेस्ट किया हमने, फिर नहीं छूटेगा वो, हमें दुख होगा, वो आ सकती है। सो ये आना सकते हैं भगवान, प्रलय, दैट्स ऑल, फिर से सृष्टि कर देंगे। सो अनासक्ति के दो मतलब है। भगवान इस तरह असक्त होकर सब कुछ मेंटेन करते हैं, इसलिए हमें भी भगवान से सीख लेना चाहिए। बिना एक्सपेक्टेशन के अपना काम करो, और जब समय आए तो घर को ऐसे छोड़ो जैसे व्यक्ति मल को छोड़ता है। फिनिश, खत्म हो गया, बस अब नहीं रहना वहां। अब भगवान की खोज में, भगवान को समझने के लिए, प्रेम पाने के लिए अपने निकल जाते हैं लोग बुढ़ापे में। अब वो बात है कि लोग अपने को बूढ़ा नहीं मानते आजकल। घर में समय आ गया घर छोड़ने का। शास्त्रों में तो लिखा है घर कब छोड़ना चाहिए, 50 साल बाद घर छोड़ देना चाहिए। 75 ईयर्स बाद। वैसे अगर 100 ईयर्स एज है तो 75 ईयर्स बाद
ऐसे 50 ईयर्स बाद घर छोड़ देना चाहिए, वानप्रस्थ हो गया। और सर मैं 50 संन्यास, तो मतलब अगर 100 ईयर्स, कलयुग में 100 ईयर्स चल जाए, 50 ईयर्स बाद 55, अब तो चलो 50 कम ही है थोड़ी, 55, 56, जब मतलब जब बच्चे सेटल हो जाएं, आपकी ड्यूटीज पूरी हो जाएं, तो छोड़ दो, क्या रखा है, धाम में जाओ, अपना भक्ति करो। अनासक्त निर्गुणम गुण भोक्तृ, और भगवान निर्गुण है मगर फिर भी गुणी गुण भोक्तृ मतलब होता है गुणों के स्वामी है। गुणहीन है मगर गुणों के स्वामी है। दूसरे शब्दों में निर्गुण है मतलब भगवान सबको रजोगुण तमोगुण सतोगुण में प्रेरित करते रहते हैं। हमें भोग करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? कृष्णा, क्योंकि हमारी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं मैं गलत में, हम गलत काम करना चाहते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं कर लो। क्या करें, भगवान ने तो बहुत समझाया था, साधु को भेजा था, गीता को समझाया, हम समझ ही नहीं रहे, भगवान ने कर लो। बच्चा बहुत शैतानी जिद करेगा, टॉफी चाहिए, पहले तो पेरेंट्स मना करेंगे, फिर कौन टॉफी दिलाएगा उनको? पेरेंट्स ही दिलाएंगे। बस ऐसे ही है। सो हम भोग करना चाहते हैं, भगवान से लग रहे आते, पाप करना, भगवान पहले मना करते हैं, फिर कहते हैं चलो कर लो। सो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं सारे गलत काम करने की, मगर फिर भी गलत काम से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि गलत काम करने की भगवान की इच्छा नहीं है, वो इच्छा हमारी है। भगवान तो बस चलो भी, क्योंकि भगवान को पता उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान को, अब भगवान कहते हैं कर लो, फिर जब खुद ठोकर खाएगा तो सीख जाएगा, जब टाइम आएगा तो सीखेगा। क्या करें बताओ? गुणम गुण भोग। एक्चुअली ये सब पता है श्लोक क्या है? पता है? आप इन श्लोकों से भगवान की स्तुति भी कर सकते हो। ये भगवान की स्तुति हो रही है, सिर्फ समझा नहीं रहा है भगवान हमें। ये श्लोक भगवान की प्रेज है। ये वेदों में सारे श्लोक हैं जो भगवान बता रहे हैं हमें, एग्जैक्ट उपनिषदों में, गीता में। इसलिए गीता का नाम क्या? गीतो उपनिषद। उपनिषदों का सार है ना, भगवान की स्तुति चल रही है। बहिरंतश्च भूतानाम, 16वें श्लोक में भगवान बाहर भी हैं और अंत भी हैं। बाहर कैसे हैं? किस रूप में? बाहर भगवान गुरु और भक्तों के रूप में है नहीं? क्यों है भक्तों के रूप में? कैसे? क्योंकि बाहर भक्तों के रूप में, गुरु के रूप में और शास्त्रों के रूप में, अपने भगवान के रूप में, अपने नाम के रूप में है नहीं? इस तरह गाइड करते हैं। और अंदर कैसे है? परमात्मा के रूप में। सो बाहर भी है, अंदर भी है। हम भगवान से बच नहीं सकते, प्रॉब्लम है। मगर हम इतने स्मार्ट हैं कि फिर भी बच के निकल जाते हैं। इसलिए भगवान से ज्यादा स्मार्ट हो गया। नहीं, भगवान ने कहा मैं तो हर जगह हूं, मुझसे बच नहीं सकते। मगर हम इतने स्मार्ट हो गए कि हमने उनको भी, क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं, डाइस क्या कहते हैं, चकमा देकर उनसे बच के हम निकलते जा रहे हैं। डॉज कर रहे हैं भगवान को, ऐसा सोच रहे हैं हम। खैर, भूता नाम अचरम चरमे बच, सारे भूतों के सारे अचर और चर में हूं। अचर मतलब जो नहीं चलते, चर मतलब चलने वाले, सब जीवों में हूं। मतलब पहाड़, सब टेबल, सब में भगवान है। हमें भी परमात्मा हर जगह है। आपकी चप्पल में भी है। चप्पल पहनोगे नहीं पहनोगे? क्या करोगे? चप्पल, आप तो परमात्मा के ऊपर पैर रख रहे हो और चप्पल में है नहीं, तो फिर कैसे पहनोगे चप्पल? मुझे बताओ। सो व्हाट डू? परमात्मा ही पहन रहे हैं, क्या कह रहे हो? तो पहन तो हम रहे हैं। भगवान में भक्ति जो वस्तु दी है उनकी सेवा में लगा रहे हैं। वेल भगवान हर जगह है, मगर परमात्मा हर जगह है, मगर इसका मतलब नहीं हम चप्पल ना पहने। नहीं, चप्पल में पैर रखना मतलब परमात्मा में पैर रखना नहीं हुआ। मतलब ये बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा हर जगह तो चप्पल में पैर रख रहा हूं तो परमात्मा में पैर रखती है, ऐसा नहीं होता। हर जगह है, मगर परमात्मा का रूप व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं देते ना। तो जो चीज जरूरी है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। गलत कंक्लूजन में नहीं जाना चाहिए। फिर ये सब सुन के नहीं, तो लोग कहते हैं परमात्मा हर जगह, तो चप्पल भी ना पहने क्या? हम उल्टे फुल्टे कंक्लूजन निकालते हैं। नहीं, दैट्स नॉनसेंस।
अगर सब्जी को खा रहे तो क्या परमात्मा को खा रहे हो क्या? परमात्मा अंदर है उसके। तो जितना भगवान कह रहे हैं उतना ही समझना चाहिए। अपने लॉजिक्स लगा के समझोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। नहीं तो लॉजिकल तो यही आ रहा है इससे, इसलिए भगवान कह रहे हैं लॉजिक्स में समझो। किससे समझो? शास्त्रों से। सूक्ष्मत्मात् तद अविज्ञेयम, और सूक्ष्म है, मैंने बताया सूक्ष्म है, अव्यक्त है, ऐसे नहीं चप्पल में दिखाई दे रहे हैं, मगर सूक्ष्म है, इसलिए दैट्स ओके। ऐसे तो चप्पल में आग भी है, आग है नहीं, हर चीज में 5 तत्व है नहीं पे, तो आग है तो पहनोगे, पैर जल जाएगा यार। सूक्ष्म तरीके से है ना, इसलिए नहीं पता। ऐसी परमात्मा भी है, दैट्स ऑल। दूरस्थम च अंतिके च, भगवान दूर भी हैं और पास भी हैं। भगवान दूर का अपने धाम में और पास है कहाँ? हमारे हृदय में। सो दोनों जगह रहते हैं, हृदय में भी और धाम में भी। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कभी भी विभाजित नहीं होते। सो ऐसा लगता है इसके अंदर परमात्मा, इसमें परमात्मा, इसमें परमात्मा, परमात्मा बहुत सारे हो गए, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो उदाहरण दिया जाता है, ऐसे सूरज है, सूरज की परछाई पड़ती है अलग अलग जगह, ये पॉन्ड में भी पड़ रही है, रिवर में भी पड़ रही है, आपके शीशे में भी पड़ रही है, मगर वो सारी परछाई एक ही है ना, अलग थोड़ा ना है। ऐसी परमात्मा भगवान की परछाई है। जब भगवान अपने धाम में होते हैं तो उनकी परछाई हर जगह पड़ती है प्रकृति में, तो उसको हम परमात्मा कह देते हैं, बस और कुछ नहीं है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म भी देता है। पालन करता भी है मतलब कृपा भी है, और क्रूअल भी है। नहीं, क्रूअल समझते हो? क्रूर भी है। पालन तभी भगवान कह रहे हैं यद्यपि पालन करता है बट फिर भी ग्रसिष्णु मतलब सिरा मत समझो भगवान कृपा के सागर हैं और मैं कुछ भी करता रहूंगा। जब थप्पड़ मारने का टाइम आएगा तो ऐसा मारेंगे कि बस दुखों का अंत नहीं होगा आपके जीवन में। अंत ही नहीं होगा, चलते रहेंगे अनंत दुख। इसलिए कह रहे हैं ग्रसिष्णु मतलब अपने दांतों से चबा भी जाते हैं भगवान। सो जो भगवान के भक्त नहीं है, जो मानते नहीं भगवान के बात, फिर उनको पनिशमेंट भी मिलती है। तो इस संसार में दुखी इसलिए पनिशमेंट दे रहे हैं भगवान। प्रभा विष्णु च, और फिर जन्मदाता भी है। ऑफ कोर्स जन्म तो भगवान ही देते नहीं, वरना तो पेट में ही पड़े रहते हम अभी तक। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, समस्त प्रकाशमान वस्तुओं को के प्रकाश स्तोत्र है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, समस्त ज्योतिषियों के ज्योति है। मतलब सूरज चंद्रमा का तेज कहाँ है? भगवान से। एक्चुअली कृष्ण बता तमसः परम उच्यते, अंधेरे से परे है भगवान। यहाँ पे बता रहे ना, मैं तुम्हें ज्ञेय बताऊंगा, जानने होगे। तीसरी सीक्रेट बता रहे हैं अपनी कि मेरा धाम है। वैसे तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, भगवान ज्योतियों के ज्योतियों और अंधेरे से परे है। इसका मतलब है कि भगवान का अपना धाम है जहां पे कोई ज्योतिष नहीं है, मतलब चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, अंधेरा नहीं है। फिर भी तो वहां पे ज्योति कहां से आती है? उनके शरीर से। एक्चुअली भगवान के धाम में सब जगह से ज्योति आती है। पेड़ में भी ज्योति है, टेबल में भी ज्योति है, सब कुछ लाइक एंजेलिक जैसे होता है ना, जैसे फेरी टेल्स टाइप का नहीं होता, वैसे वहाँ हर जगह प्रकाश है। वहाँ पे लाइट की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे वो कृष्ण लीला में नहीं आता, जब कृष्ण मक्खन चुराने आते थे तो कुछ गोपियों ने कंप्लेन कर दी यशोदा माँ से कि तो मक्खन चुराते हैं क्या है, और अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। तो फिर यशोदा माँ ने कहा पता नहीं अब क्या करें। यशोदा माँ ने कहा, गोपी ने कहा इसके जो कंगन है उससे उसकी रोशनी से ढूंढ लेता है, और लगाया है ना हीरे वीरे के हार, और इसलिए इसके ये उतार दो। तो यशोदा माँ ने कहा ठीक है चलो कर देते हैं। तो उन्होंने सब उतार दिया। अगली बार फिर बिना कंगन के गए, फिर से खा गए मक्खन। तो गोपी ने कहा फिर से मक्खन खा गए कृष्णा, ये क्या आप कैसे ढूंढ लिया इसने? तब वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्यों खा गए, क्योंकि भगवान के आभूषणों से रोशनी नहीं आ रही थी। भगवान तो आभूषण के भी आभूषण है, भगवान के शरीर से रोशनी आ रही थी जिससे अंधेरे में ढूंढ के भगवान मक्खन खा रहे थे।
दैट्स कृष्ण। तमसा परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विचिष्टितम। कृष्णा कह रहे हैं यही ज्ञान है, यही सब जानना ज्ञान है। आत्मा कैसे इस संसार में फंसी पड़ी है, कैसे दुख मिल रहा है, कैसे भक्ति करने से उसको सुख मिलेगा। परमात्मा क्या है, भगवान के बारे में जानना है। भगवान ये भी हैं, ऐसे नहीं भी हैं, चलते भी हैं, नहीं भी चलते, बाहर भी अंदर भी हैं, ये जानना है कृष्ण के बारे में। ये नहीं जानना कि वो कृष्ण का नहीं है, माँ के बिहारी हैं। वो तो नहीं बोला भगवान ने। यही जानते हैं ना लोग इतना, मेरा लाला मक्खन खाएगा। क्या, क्यों खाएगा मक्खन? कुछ और मन नहीं करते क्या उनका खाने का? सो ओके, सो मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं। कुछ और मन नहीं करता। हाँ, तो भगवान तो अपने परमात्मा, भगवान अपने बारे में ये नहीं कह रहे। पता है, आप पिछले श्लोकों में देखो सारी चीजें, भगवान विरोधी गुण बता रहे हैं। देख रहे हो आप, पढ़ के देखो स्तुति में। भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, पास भी है, गुण भी है, निर्गुण भी है। देख रहे हो, सारे विरोधी गुण है। ये जानना है कृष्ण के बारे में कि उनमें सारे विरोधी, कृपा भी है और क्रूर भी है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी। ये है गे, देख रहे हो आप, जानने योग्य ये चीज है। और बता रहे जानने होंगे कि उनका धाम है। सो वैसे आप श्लोक पढ़ोगे, आपको ये सब चीजें नहीं दिखाई देंगी यहाँ पर, मगर वो तो प्रभुपाद के पर्पट्स पढ़ोगे तब समझ आएगा कि भगवान बहुत चीजें बता रहे हैं। मिस्ट्री भगवान बता रहे हैं, क्या जानने होगे। अब अगर भगवान बताते जानने होगे क्या है, परमात्मा है, आत्मा है, संसार है, वो तो पहले ही बताया हमें। वो कोई मिस्ट्री होगी ना, जानने होगे जब कहते तो मिस्ट्री नहीं होती। रहस्य को तो कहते हैं रहस्यम तदंगम च, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं भागवतम में। ज्ञानम विज्ञान सहितम रहस्यम तदंगम च। ब्रह्मा जी मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूँ। रहस्य जानने योग्य होता है ना, तो रहस्य ही तो है ये सब, कि भगवान में विरोधी गुण है। किसने बताया हमें? 1000 कथाएं सुन ली, किसी ने नहीं बताया। और हम लोग इस संसार में, हमें हर सुख की होनी में दुख है, ये किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। हम फंसे बड़े हैं यहाँ पर, ये किसी ने नहीं बताया। हमें भगवान के पास जाना है, भगवान का धाम है, ये किसी ने नहीं बताया। ये चीजें जानने होंगे। क्यों जानने होंगे? क्योंकि इन चीजों को आप एक्सपेरिमेंट से जान नहीं सकते, ये मिस्ट्री है। तो साइंस से और विज्ञान से आप एक्सपेरिमेंट से नहीं जान सकते, इसलिए मैं बता रहा हूं। वरना अपनी रिसर्च करके नहीं पता लगा लेते, ये नहीं पता लग सकता। ये तो मैं बताऊंगा तब पता लगेगा, अन्यथा नहीं पता लगेगा। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इस तरह मैंने क्षेत्र के बारे में बताया है। क्षेत्र क्या है? ये शरीर। ज्ञान के बारे में बताया। ज्ञान क्या है? भक्ति, 8 से 12वें श्लोक में जो बताया है। ज्ञेयम क्या है? क्या जानने होंगे? रहस्य, जो भगवान ने, जो अभी श्लोकों में भी दिखाई नहीं दे रहा, छुपा के, रहस्य इसलिए छुपा के रखा है ना श्लोकों में, बिना भक्तों के आपको दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए छुपा के रखा हुआ है। चौक्तम समासता, सब कुछ मिला के बताए। मद भक्त है तद विज्ञा, इसे केवल मेरे भक्त ही जान सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, मायावादी, चिन्मय मिशन नहीं जान पाएंगे। दे कांट नो। वो फिलोसोफर्स हैं, उनको क्या पता लगेगा? उनको कुछ नहीं पता लगेगा। वो अपने ख्याल में रहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, ओम, इसमें पड़े रहेंगे। उनको कुछ समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त जान सकते हैं। क्यों मेरे भक्त जान सकते हैं? क्योंकि मैं उनको समझा रहा हूं। भगवान समझा रहे हैं ना अपने भक्तों को, भगवान समझा रहे हैं ना पर्सनली। तो हमारे लिए गीता ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपनिषदों से। देख रहे हो, अब जितने भी मायावादी, उनके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? उपनिषद। वो वेद उपनिषद पढ़ते हैं, ठीक है नहीं? तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गीता को इतने इंपॉर्टेंस नहीं लेते। गीता है उनके प्रस्थानत्रय में, मगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी उपनिषद है। क्योंकि गीता में तो क्लियर है भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, मगर वो उपनिषदों को इंपॉर्टेंट लेते हैं, निराकार। और उपनिषदों के दृष्टि से गीता को पढ़ते हैं, समझे? तो क्या कहते हैं? निराकार उपनिषदों में है, तो कृष्ण में भी क्या होना चाहिए? निराकार। हम उल्टा करते हैं, हम गीता की दृष्टि से क्या पढ़ते हैं? उपनिषद।
क्योंकि हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अगर गीता की बात से उपनिषद समझेंगे, उल्टा नहीं करते हम, इसलिए हमारे लिए गीता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वेदों का सार, वेदों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गीता। बिना गीता के ना वेद समझ आएंगे ना वेदांत सूत्र। सो दैट, इसलिए कृष्ण कह रहे मद भक्त तद विज्ञाय, मेरे भक्त जान सकते हैं। और भक्त कैसे जानते हैं? हरे कृष्णा करते रहोगे, जान जाओगे। ज्ञान हो जाता है ना, मतलब गीता पढ़नी पड़ेगी ना, भगवान दे रहे हैं ना नॉलेज, तभी तो जान पाएंगे। कोई हवा से थोड़ा टपक के आ जाएगा। सो मैंने बता दी गीता, पढ़ लो अब, इसलिए जान जाएंगे बस। और तुम्हें इसको वेद और वेदांत सूत्र इतने बड़े बड़े चीजें थोड़ी ना पढ़ रही हैं, बस ये पढ़ लो, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है इसके अंदर। वो भी है जो वहां पे नहीं है। मद भाव उपपद्यते, ये जान कर क्या होगा? वो मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है इसका? मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। क्या हम भगवान जैसे बन जाते हैं? तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करना मतलब, जैसे भगवान 3 गुणों से पहले हैं, उसी तरह भगवान ने बोला था ना पहले, नहीं अभी इसी में, एक मिनट, भगवान ने बोला है कि असक्तम, नहीं एक मिनट, हाँ नहीं सच्चाई नहीं, तो असक्तम सर्वभृच्च एव, मैं अनासक्त होकर सबका पालन करता हूं। हम भी ऐसे बन जाएंगे, देख रहे हो? भक्ति करने से तो सारे गुण आप में भी आ जाएंगे जो भगवान में, ऑफकोर्स कम मात्रा में आ जाएंगे। भगवान कृष्ण का स्वभाव आ जाएगा आप में। कृष्ण अनासक्त, हम भी अनासक्त हो गए। कृष्ण 3 गुणों से परे, उनमें अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, वो केवल कृपा करते हैं। हम भी दूसरों पे कृपा करने लेंगे, संतों पे। इसलिए भगवान ने अपने बारे में बताया, सारी क्वालिटीज आएंगी, पूरी तरह नहीं, थोड़ी थोड़ी भगवान की क्वालिटीज हम में आ जाएंगी। भगवान नहीं बनेंगे हम, वैसे आ जाए। ऑफ कोर्स हम ऑल कंट्रोलर नहीं बन सकते, बाकी गुण आ जाएंगे। इसलिए कृष्ण कह रहे मद भावा उपपद्यते। सो दैट्स अबाउट इट। इसके बाद कृष्णा दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। मैं सोच रहा था पूरा खत्म कर दूं, बट मुझे लगता है कि भागना अच्छा नहीं है बिना एक्सप्लेन किए। एक्सप्लेन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। हम सोच रहे थे कि मुश्किल है, बट आई थॉट कि होगा। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एक मिनट। कृष्ण भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम है, सब चीजों के भोक्ता है, और आपने बताया कि भगवान में खुद के भोग की कोई इच्छा ही नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अनंत पूछ रहा है कि कृष्णा हर चीज के भोक्ता मतलब इंजॉयर है। मगर अभी कृष्णा कह रहे हैं कि भाई मैं तो संसार का पालन करता हूं, मुझे कुछ संसार से कुछ चाहिए नहीं। तो फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, नहीं है? तो इसका उत्तर क्या है? क्या उत्तर है इसका? अनासक्त रह के एंजॉय, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ होता नहीं है। मतलब वैसे है इसका, मगर आप बता नहीं पा रहे। एंजॉयमेंट भी हमारे लिए ही कर रहे हैं। अगर वो एंजॉयमेंट दिखाएंगे नहीं, इसका एक्सप्रेशन नहीं दिखाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि आइडिया ठीक है, आप पास हो, ठीक है। जैसे या यू आर राइट। क्या कह रहे हैं? जैसे बच्चा होता है, बाप होता है, टॉफी खाई बच्चे ने, बाप को भी थोड़ा सा आनंद मिलता है, बच्चे ने टॉफी खा ली, लेकिन टॉफी से लेना देना नहीं आपको उसको। प्रभुपाद एग्जाम्पल तो दे रहे हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए। हाँ, इसके कई कारण है। भोक्ताराम, मगर इस श्लोक में पता है क्या है? देखो आप पढ़ो, भोक्ताराम यज्ञ, भगवान किसके भोक्ता है? यज्ञ। हर चीज के भोक्ता नहीं है। भगवान को संसार से कुछ नहीं चाहिए, मगर यज्ञ मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस नहीं, जो भगवान के लिए त्याग करता है, भक्ति के भोक्ता है। यज्ञ मतलब भक्ति हो गई ना, भक्ति को एंजॉय करते हैं भगवान। उसके तो एंजॉयर है ही नहीं। जब कोई भगवान को अर्पण करेगा भक्ति से तो एंजॉय करेंगे। और तपस्या, तपसाम, तपस्या भी शास्त्र के अनुसार करेगा। वो तपस्या किसके लिए करेगा? भगवान की सेवा के लिए। तो उसमें भी भगवान को बड़ा मजा आएगा। जब भगवान के भक्त भगवान की सेवा करते हैं और उनके लिए प्रयास करते हैं तो भगवान को बड़ा मजा आता है। उसके एंजॉयर है।
हर चीज का एंजॉयर नहीं है। इस श्लोक में सीक्रेट है, भोक्ताराम यज्ञ तपसम। हर चीज थोड़ा ना एंजॉय करते हैं। अगर हम पेड़े खा रहे हैं, भगवान थोड़ा ना पेड़े खाते रहेंगे, या हम शराब पी रहे हैं, भगवान थोड़ा ना एंजॉय करेंगे गलत चीजों का। सो दैट्स द ट्रिक देयर। हर चीज को एंजॉय, बाकी तो चीजों के लिए उपदृष्टानु मनता, न्यूट्रल है, अनासक्त, कुछ नहीं लेना देना उनको किसी से, कंट्रोल करते हैं बस। भक्तों के साथ फिर अलग बात है। भक्तों के साथ तो खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि भक्ति है वहां पर, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। वरना भक्ति का मतलब ही क्या है अगर वो एंजॉय नहीं करे? रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है? सो दैट्स द आइडिया। ही इज सुप्रीम एंजॉयर, ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर। जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है और खत्म होती है वो असत है। जैसे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी, जैसे हमने 16 माला शुरू करी और खत्म हो गई। आध्यात्मिक क्रियाएं कभी उसका अंत नहीं होता। अंत हम कर देते हैं मगर अंत होता नहीं। वो हम करते हैं। हमने माला शुरू की और खत्म हो गया, नहीं तो साधारण क्रिया लग रही है ना। क्रिया शुरू हुई, अंत हुई, तो जिस चीज का शुरुआत होती है, अंत होती है, वो भौतिक क्रिया है नहीं। इसका कभी अंत नहीं होता, वो आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान का अंत नहीं होता। सो हम अगर माला शुरू कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वह नाम हो गया, तो है तो आध्यात्मिक क्रिया, मगर हमारी भौतिक चेतना है, हम खत्म करने में लगे हैं, तो उसका पूरा रिजल्ट। तो इसलिए जब डिवोटी माला करता है, 16 माला माला पे करता है, अनंत माला मन पे करता है। असल वो नाम लेना बंद नहीं करता, नाम लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। आध्यात्मिक क्रियाओं को कभी अंत नहीं हो सकता। शायद मैं एग्जाम्पल जैसे माता यशोदा ने भगवान को मक्खन खिलाया, भगवान ने खा लिया, खत्म हो गई वो वाली। खत्म नहीं हुई, वो दूसरे ब्रह्मांड में भगवान मक्खन खा रहे हैं, वहां पे खत्म हो गया। तीसरे ब्रह्मांड में वही सीन चल रहा है, वो सीन कभी खत्म नहीं होता। अभी भी वृंदावन में चल रहा है, गोकुल में यशोदा माँ नित्य हमेशा से भगवान को मक्खन खिला रही है। हर सीन आध्यात्मिक जगत में हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे भगवान ने मक्खन खाया, सीन खत्म हो गया, किसी और ब्रह्मांड में शुरू हो गया मक्खन खिलाना, वहां पे खत्म हुआ, फिर किसी और ब्रह्मांड में शुरू हो गया मक्खन खिलाना, वो कभी खत्म ही नहीं होगा सीन। इसलिए भगवान की लीला नित्य है। डायमेंशन है ना, भगवान तभी तो अचिंत्य हैं। आपने भगवान की क्रियाएं, समय ही नहीं है ना, वहां खत्म कैसे होगा? समय ही नहीं है। अब हम नहीं समझ सकते उसको, मगर समय नहीं है वहां। अब आपको मैं कैसे समझूंगा ये क्या है, वही समझ नहीं सकते तुम। इसलिए भगवान को अचिंत्य कहते हैं। यू कांट अंडरस्टैंड, कुछ चीज अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एनीवे, क्या कह रहे थे? कल आपने एक प्रश्न पूछा था ना, 10वें श्लोक में भक्ति क्यों लास्ट में बोली? बीच में बोली, आंसर ढूंढा क्या उसका? आंसर ये है, मैं जो समझा, पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि आचार उपासना की, आचार्य के पास जाओ। नहीं, पहले श्लोक में तो बस ये दम शांति आ जाओ, लेकिन गुरु के पास भी जाएगा तो मान नहीं होना चाहिए ना। गुरु के पास जाने से पहले पॉइंट क्या है, एक लाइन में बताओ मुझे। भक्ति तभी आ सकती है आप गुरु के पास जाओगे। अच्छा, ये कह रहे हो आप शुरू में? अच्छा, इसलिए बताया। गुरु के पास जाने से पहले ये गुण होने चाहिए आपको, अमानित्व और दम्भित्व, शांति आ जाओ। ये भी कह सकते हो आप, मगर आंसर ये नहीं है। हो सकता है 24 पॉइंट बताए हैं। उन्होंने कहा कि वो भी तभी जान सकते हैं जो भक्ति करोगे, मतलब वो ज्ञान भी तभी आ सकता है, और अगर आप भक्ति करोगे तो ज्ञान अपने आप ही आ जाएगा। तो बाद में क्यों बोला है? जरूरत नहीं है, बाद में क्यों बोला? तो ज्ञान बता दिया ज्ञानियों के लिए, फिर बाद में बता दिया कि भक्ति करो तो ये अपने आप ही आ जाएंगे। इनके पीछे बात नहीं। ठीक है, आइडिया ये है हाँ, कि भगवान ने बीच में इसलिए रखा है क्योंकि भगवान ने पहले ज्ञानियों के लिए बता दिया। ज्ञानियों के लिए, गीता तो हर एक के लिए बोल रहे हैं ना, एक नॉर्मल ऑडियंस है, सिर्फ भक्त नहीं है। तो नॉर्मल ऑडियंस को भगवान ने लिस्ट बता दी थी कि भाई तुम्हें ये गुण है, मेरी भक्ति करोगे तो गुण आ जाएंगे, ठीक है। सो अब क्या है, जो ज्ञानी लोग हैं ना, अगर सीधा बोलेंगे ना लोगों की मेरी भक्ति करो, तो वो आकर्षित नहीं होंगे। तो पहले बता दिया अभी गुरु की सेवा करो, दीनता रखो, ये रखो, वो रखो, वो रखो, तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है, मुझे चाहिए ये। तो कैसे चाहिए? भक्ति करो। इसलिए सबको आकर्षित करने के लिए भगवान ने उसको बीच में रखा है कि लोग आकर्षित हो जाएं भक्ति करने के लिए। इसलिए ऐसे भगवान ने डिजाइन किया है। डायरेक्ट भक्ति बोलेंगे तो कुछ लोग कहेंगे हम तो नहीं कर रहे, है नहीं। तो पहले भक्ति का फल बता रहे हैं। ऐसे ही होता है ना कि भक्ति का फल ये है, भाई ये आ जाएगा, 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 आपको मुझे चाहिए यार ये, तो अब भक्ति करो। ऐसी एडवर्टाइजमेंट ये नहीं होता। पहले बेनिफिट बताते हैं, इससे ये आएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर आपको अब मुझे चाहिए,
पहले ही बोलेंगे ले लो, नहीं लोग अरे मैं क्यों लूं यार। तो ये टेक्निक है टू सेल डिवोशन, इसलिए बीच में बता रहे हैं और कुछ नहीं। भगवान इंटेलिजेंट है ना, भगवान चाहते हैं सभी भक्ति में आ जाए, इसलिए। ओके, सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।